नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी के अपने पीक लेवल पे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि अभी एक सीरीज चल रहा है जो कि आपके सीजीएल और एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज का नाम है मिशन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज की चर्चा कर रहा हूं और इस पे हर एक टॉपिक में अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका 100% इंप्रूवमेंट हो सके। तो चलिए आज मैं एक बहुत ही बेजोड़ टॉपिक लेकर के आया हूं कि अगर आपका मूल्य और वस्तु दोनों दे दे तो क्या होगा। कह सकते हैं कि अगर दोनों डेटा हो तो क्या किया जाता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस थ्योरीज में कि वस्तु जो होता है मूल्य का उल्टा चलता है। जैसे समझिए, अगर मैं 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा तो आप कहते हो कि सर 2 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 वस्तु खरीदा, अगर मैं 10 वस्तु खरीदा और 12 वस्तु दे दिया सेम प्राइस में, तो आप कहने लगे सर हमें 2 वस्तु का हानि होने लगा। देखिए डेटा सेम है, सब चीज सेम है, सब चीज सेम है, बस एक छोटा सा अंतर है, यहां रुपया लिखा है, यहां वस्तु लिखा है। तो एक जगह प्रॉफिट हो रहा है जबकि दूसरी जगह क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मैं आपको बताया कि अगर वस्तु में काम हो रहा है तो कॉस्ट को सेलिंग में कन्वर्ट कर दें और सेलिंग को कॉस्ट में कन्वर्ट कर दें। इससे ये जो डेटा है ये सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? सीधा हो जाता है। बेहतर रहेगा कि मैं क्वेश्चन से आपको इसे एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 100 बार पूछा गया होगा, ठीक है। हाल में माने जमाने से पूछा जा रहा है और अभी तक इसका जो है, जो कहते हैं ना, इसका रुतबा जारी है। 11 संतरे 10 रुपया में खरीद, तो कॉस्ट किया 11 संतरा 10 रुपया में, कॉस्ट किया 11 संतरा 10 रुपया, और सेल किया 11 रुपया में 10 संतरा, 11 रुपया में 10 संतरा, 10 संतरा सेल किया 11 रुपया में। अब आपसे एक बात बताता हूं, ये मूल्य है। अब मूल्य हमेशा सीधा होता है और वस्तु उल्टा होता है, और किसी भी उल्टी वस्तु को एक बार और उल्टा कर दें तो क्या बन जाता है बच्चों? सीधा बन जाता है। तो कुछ नहीं करें, वस्तु वाले में एक बात दिमाग में सेट कर लें, एक बात सेट कर लें कि अगर वस्तु में डेटा है उल्टा कर दीजिए, वो मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीधा हो जाता है। तो ये तो सीधा है पहले से, चूंकि रुपया में है। 10 को यहां कर दें, 11 को यहां कर दें। कॉस्ट प्राइस हो गया 10 गुना 10 100 रुपया, और सेलिंग प्राइस हो गया 11 गुना 11 121 रुपया। अरे यस नो, कॉस्ट है 100, सेलिंग है 121, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ 21 का, 21 का प्रॉफिट हुआ कितना में? 100 कॉस्ट पे गुना 100, मतलब 21% का प्रॉफिट हुआ, 21% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखिए, हर एक थ्योरी को आप जितना जितना इसको क्या बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली, ठीक है। अगर आप यूजर फ्रेंडली बना लेते हैं, आप अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, तो फिर आपको मेहनत नहीं करना होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखिए, ये तो ऐसे भी आसान तरीके से बन जाएगा, लेकिन मैं इसे वस्तु और मूल्य दोनों तरीके से बताता हूं। 90 रुपए में 18 संतरे खरीदा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। 90 रुपया में 18 संतरे, फिर 105 रुपया में 15 संतरा बेचा, जो बेचा 105 रुपया में, 105 रुपया में 15 संतरा, ठीक है। मैं दोनों नियम से, एक इजी नियम से भी बताऊंगा, लेकिन मैं यहां बताने आया हूं कि अगर मूल्य और वस्तु दोनों थे तो मूल्य हमेशा सीधा होता है और वस्तु उल्टा होता है। उस डेटा को एक बार और उल्टा कर दीजिएगा तो वो सीधा बन जाएगा, ठीक है। ये तो सीधा है, जबकि ये उल्टा है, एक बार और उल्टा कर दें। ये वस्तु है, कॉस्ट प्राइस हो गया 15 गुना 90 और सेलिंग हो गया 18 गुना 105, 18 पच्चे 90, 15 सती 105। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 5, सेलिंग प्राइस हो गया 7, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट 2 का हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ कितना कॉस्ट पे? 5 के कॉस्ट पे गुना 100%, तो 20 दूनी कितना हो गया बच्चों? 40% प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
अब यहां पर कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। 18 संतरा 90 रुपया में, तो एक संतरा 5 रुपया में। कॉस्ट है 5 रुपया, कॉस्ट है 5 रुपया। 15 संतरा बेचा 105 में, तो एक संतरा बेचा 7 रुपया में, तो सेलिंग हो गया 7 रुपया। देखिए सेम डेटा आ गया कि नहीं, कॉस्ट 5 सेलिंग 7, कॉस्ट 5 सेलिंग 7। लेकिन होता क्या है इसमें, मान लीजिए डेटा आसानी से कट गया, अगर नहीं कटे तो आपको इसी नियम को लेना है। बहुत ही आसान है कि अगर मूल्य है तो सीधा है और वस्तु है तो उल्टा है, और अगर कोई चीज उल्टा है एक बार और उल्टा कर दें तो उसे वो सीधा हो जाता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन और लीजिए। 15 रुपया में 5 की दर से खरीदा और 5 रुपए में 3 की दर से बेचा। कॉस्ट किया 15 रुपया में, 15 रुपया में 5 की दर से, और सेल किया 5 रुपया में 3 की दर से। ठीक है, ये मूल्य में है सीधा है, ये वस्तु में है उल्टा है। इसे एक बार और उल्टा कर दें सीधा हो जाएगा, 3 और 5। तो कॉस्ट प्राइस 15 तिया 45 और सेलिंग प्राइस 5 पच्चे 25। अरे क्लियर है कि नहीं? तो 5 से कट जाएगा, 5 पच्चे 25, 15 45। तो 9 कॉस्ट है, सेलिंग 5 है, तो लॉस हो गया 4 का। लॉस कितना का हो गया? 4 का लॉस हुआ। कितने कॉस्ट पे? 9 के कॉस्ट पे गुना 100%, माने 44.44% की 44.44% की हानि हुई। 44.44% की क्या हुई बच्चों? हानि हुई। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए एक और क्वेश्चन। 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदकर 6 रुपए में 8 बेच। कॉस्ट किया 5 रुपए में 6 और सेल किया 6 रुपए में 8। फिर से वही बात, रुपया है सीधा है, वस्तु है उल्टा है, उल्टा को एक बार और उल्टा कर दें सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो 8 पचा का 40, 6 के 36। कॉस्ट हो गया 40, सेलिंग हो गया 36, तो आप बोलोगे सर 4 का लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ? 4 का लॉस हुआ। कितना कॉस्ट पे? 40 के कॉस्ट पे गुना 100, मतलब 10% की हानि हुई। कितने की हानि हुई बच्चों? 10% की हानि हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें जो अगला टाइप है, इसी में जो अगला टाइप है उसे देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, अब इस टाइप को समझने के लिए एक बात समझ, अगर बोले कि चार वस्तु 100 रुपया में खरीद, तो 12 वस्तु कितना में? तो थोड़ा सा तरीका अलग सीखो। आप ऐसे करेंगे 25 गुना 12, वैसे मत सोचिए। अगर वस्तु 3 गुना लेंगे बच्चों तो रुपया भी 3 गुना हो। वस्तु 3 गुना तो रुपया 3 गुना, 300 रुपया। ठीक है, अगर वस्तु आधा लेंगे तो रुपया भी आधा होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से अगर करते हैं आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ही आसान होगा। इस क्वेश्चन को देखें आप। कुछ फल, कितने फल हैं हम लोग को पता नहीं। 100 रुपये में 11 की दर से और दुगनी फल संख्या 100 रुपये में 8 की दर से खरीदे जाते हैं। सभी फल 100 रुपये में 9 की दर से बेचते। एक बात आज बता देता हूं कि क्या मानना चाहिए। फल बोला फल का एलसीएम, रुपया बोला रुपया का एलसीएम, माने ऐसा डेटा मानिए जो सबसे कट जाए। तो फल मानना है तो यहाँ 11 फल है, 8 फल है, 9 फल। तो जो कुल फल होगा वो 8 गुना 9 गुना 11 फल। कितना फल माना? 8 गुना 9 गुना 11 फल। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब कॉस्ट प्राइस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस देखते, अब देखिए मैंने प्रारंभ स्थिति में इतना फल खरीदा, तो अगली स्थिति में दुगनी संख्या, तो इसका दुगना जो होगा वो 8 गुना 9 गुना 11 गुना 2 होगा। इसका दुगना संख्या हो गया। ठीक है, अब जब मैं सब फल को बेचूंगा, तो सब फल को जब बेचूंगा तो इन दोनों का सम बेचूंगा। अरे बेचूंगा कि नहीं? मल्टीप्लाई मत कर लेना, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 9 11 कॉमन आएगा, 8 9 11 कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो इतना फल हम बेचने जा रहे हैं। अब सुनना, अब मेरी बात को सुनना, सभी बच्चों मेरी बात को सुनना। आप फल कितना गुना ले रहे हो? आप फल कितना गुना ले रहे हो? 11 से 11 कट गया तो 72 गुना फल ले रहे हो। अब कितना गुना? देखिए 100 रुपया में 11 की दर से फल ले रहे हो, 11 से 11 अगर कट दें तो 72 गुना ले रहे हो।
और अगर आप 72 गुना फल ले रहे हो तो रुपया भी 72 गुना लगेगा। 100 गुना 72, 7200। क्लियर है कि नहीं? अब यहां देखिए, आप सेकंड स्थिति में फल कितना गुना ले रहे हो, तो 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया तो 198 गुना। 9 दूनी 18, 18 18 प्लस 18 18 गुना 11, 198 गुना ले रहे हो। तो 198 गुना ले रहे हो तो रुपया भी तो 198 गुना लगेगा, तो 19800। ठीक है, तो 0 0 8 2 10 9 1 10 7 17 के साथ बाकी एक 27,000 रुपया उसका लगा। कॉस्टिंग कितना आया बच्चों? 27,000। अब बेचने गए, अब बेचने जा रहे हैं 100 रुपया में 9 के दर से, तो कितना गुना फल बेच रहे हैं? कितना गुना फल बेच रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 8 तिया 11 तिया 33, 8 तिया 24, माने 264 गुना फल बेच रहे हैं। फल कितना गुना बेच रहे हैं बच्चों? 264 गुना बेच रहे हैं, तो रुपया भी तो 264 गुना मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 26400। ऐसे मैं बता देता हूं, इसमें डेटा हार्ड डेटा का यूज किया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वेट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन जो है इससे थोड़ा सा इजी है, और अगर आप उसे समझ लेते हैं तो ये सब ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, दोबारा वीडियो को देखें, बार बार समझने की कोशिश करें कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं। बहुत टिपिकल यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इसलिए कैलकुलेशन हार्ड हो रहा है, और कोई बात नहीं है। तो कॉस्ट हो गया 27,000, सेलिंग हो गया इतना, 00 हटा दीजिए। तो आप बोलोगे सर 6 की लॉस हुई, कितनी की लॉस हुई? 6 की लॉस हुई, कितने कॉस्ट प्राइस पे? 270 कॉस्ट प्राइस गुना 100, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 5 नमा 45, 20 पच्चे 100, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 2.2% की हानि हुई। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी कुछ वस्तु को 1 रुपए में, कुछ वस्तु कितना है हम लोग को पता नहीं है। मैं आपको बोला वस्तु मानना है तो वस्तु का एलसीएम, रुपया मानना है रुपया का एलसीएम, फ्रैक्शन में डेटा है एचसीएफ का, माने डिनोमिनेटर का एलसीएम। हमेशा ऐसे ही माना जाता है। एलसीएम इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सभी नंबर से डिविजिबल होता है। अगर कुछ और मानेंगे आपका कैलकुलेशन हार्ड होगा। 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा, सभी वस्तु को 1 रुपये में 15 के भाव से बेचा। तो देखिए वस्तु का एलसीएम मानिए तो कुछ वस्तु एलसीएम ऑफ 10 20 मतलब 60 वस्तु खरीदी, यहां भी 60, उतनी ही वस्तु यहां भी 60, सभी वस्तु को बेचा, तो 60 और 60 कितना? 120 वस्तु। अब सवाल बना लीजिए, पहली स्थिति में 60 वस्तु खरीदा, तो वस्तु कितना गुना? वस्तु 6 गुना। वस्तु कितना गुना बच्चों? 6 गुना। तो रुपया भी 6 गुना होगा, मतलब 6 रुपया। दूसरी स्थिति में देखें, यहां भी 60 वस्तु खरीद रहे हैं, तो वस्तु 1 रुपया में कितना के भाव से? 20 के भाव से। ऐसे भी बोल सकते हैं 20 रुपया में एक वस्तु 60 रुपया में, और 20 वस्तु 1 रुपया में, तो 60 वस्तु 3 रुपया में। आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन उससे बेहतर तरीका, वस्तु 3 गुना ले रहे हैं, वस्तु 3 गुना ले रहे हैं, तो रुपया भी 3 गुना, मतलब 3 रुपया, 9 रुपया। अब सेल करने गए, कितना वस्तु सेल करने गए? 120 वस्तु। 15 वस्तु 1 रुपया में, तो 120 वस्तु 8 रुपया में। ऐसे देखिए ना, 15 वस्तु 1 रुपया में, तो 120 वस्तु 8 रुपया। क्या ऐसे सोचो, इसका कै गुना वस्तु बेच रहे हो? 8 गुना, तो रुपया भी 8 गुना मिलेगा। तो सेलिंग हो गया 8 रुपया, कॉस्ट है 9, सेलिंग है 8, तो लॉस हुआ 1 का। लॉस हुआ कितना का बच्चों? 1 का। कितने कॉस्ट प्राइस पे? 9 कॉस्ट प्राइस पे गुना 100, 11.11% का लॉस होगा। 11.11% का लॉस होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसमें देखिए एक और टाइप आता है, बेहतरीन टाइप, इसे देखें। एक व्यक्ति कुछ आम 1 रुपये में 10 के भाव से, उतना ही आम 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा, और संपूर्ण आम को 1 रुपया में 12 के भाव से बेचा। तो कुछ आम मानना है, कुछ आम मानना है, तो एलसीएम ऑफ 10 20 और 12, कितना आम खरीदा? 60। मतलब प्रारंभिक स्थिति में 60 खरीदा, दूसरी स्थिति में भी 60 खरीदा, और बेचा 120 आम। तो 60 60 कितना हो गया? 120। अब कॉस्ट प्राइस देख,
आपने 6 गुना आम खरीदा, 6 गुना आम खरीदा तो 6 गुना रुपया लगेगा, तो 6 रुपया। दूसरी स्थिति में आपने 3 गुना आम खरीदा, 3 गुना आम खरीदा तो 3 गुना रुपया लगेगा, 6 3 9। आप बेचने गए बच्चों, आप तो 1 रुपया में 12 के भाव से बेचे तो कितना गुना वस्तु बेच रहे हैं? 10 गुना वस्तु बेच रहे हैं तो 10 गुना रुपया मिलेगा, सेलिंग होगा 10 रुपये। कॉस्ट है 9, सेल है 10, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट हुआ 1 का। लेकिन इसके अनुसार लिखा है 5/3 रुपये का प्रॉफिट, 5/3 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 1 होना चाहिए कि 5/3 होना चाहिए? आप बोलोगे सर 1 तो मेरे अनुसार है, प्रॉफिट 5/3 होना चाहिए। प्रॉफिट कितना होना चाहिए बच्चों? 5/3 होना चाहिए। तो 5/3 होने के लिए इसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये 5/3 बन जाएगा। तो लिखा है उसने कुल कितने आम खरीदे थे, कुल कितने आम खरीदे थे, तो कितने आम खरीदे थे बच्चों? तो आम तो खरीदा था 60 और 60 कितना? 120। तो 120 का 5/3, 120 का 5/3 तो 40 बचे कितना? 120 और 40 बचे 200। उसने 200 आम खरीदे थे। कितने आम खरीदे थे बच्चों? टोटल 200 आम खरीदे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आशा करता हूं इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लीन हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर लग रहा है, एक बात और, ये क्वेश्चन आपके लिए कैरियर वर्क के रूप में छोड़ता हूं, ये आपके कैरियर वर्क के लिए छोड़ रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में संलग्न करना है। अगर लग रहा है कि आपको इससे बहुत अधिक फायदा हो रहा है तो प्लीज आप लोग अपने मैक्सिमम दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि हमें भी आपके लिए मेहनत करने में मजा आए और आपकी ये प्यारी सी फैमिली आगे बढ़ सके। मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक हमें विदा दीजिए। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और इस बार एक जॉब आप अपने लिए फाइनल करें। टेक केयर, लव यू ऑल।